आज हम SNI एंड EI के अंदर डिफरेंस देखेंगे। SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, EI इंटरनल एलिमिनेशन। SNI में सब्स्टिट्यूशन होता है, EI के अंदर एलिमिनेशन होता है। SNI के अंदर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और न्यूक्लियोफाइल इंटरनली अटैक करेगा। EI के अंदर लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। दोनों का डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा। बीटा हाइड्रोजन एटम सिन पेरिप्लेनर होगी। एग्जाम्पल, SNI के अंदर एल्काइल अल्कोहल है, इसने SOCl2 पर अटैक किया, एक क्लोरोसल्फाइड इंटरमीडिएट बना, क्लोरीन इंटरनली अटैक करेगा और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। EI के अंदर कोप एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, यहाँ N ऑक्साइड और बीटा हाइड्रोजन एटम सेम इंटरनल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। दोनों का डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और फिर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। SNI में और EI के अंदर दोनों में ही एक्सटर्नल बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। SNI के अंदर रिएजेंट SOCl2 PCl5 का यूज़ किया जाता है। अगर रिएजेंट के साथ में पिरिडिन भी प्रेजेंट है तो SN2 टाइप का मैकेनिज्म ऑपरेट हो जाएगा। EI के अंदर रिएक्शन सिंपली हीटिंग से प्रोसीड होगी, पायरोलाइसिस एलिमिनेशन भी कहलाता है ये। SNI के अंदर न्यूक्लियोफाइल इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है। EI के अंदर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप का रिमूवल होता है। SNI के अंदर प्रोडक्ट रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑब्टेन होता है, मीन्स अल्कोहल और जो क्लोराइड जुड़ेगा उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। EI के अंदर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। E और Z लेस स्टेबल और मोर स्टेबल दोनों ही तरह की एल्कीन ऑब्टेन हो सकती है। SNI का एग्जाम्पल हो जाएगा अल्कोहल और SOCl2, फॉर्मेशन होगा एल्काइल क्लोराइड का। EI के एग्जाम्पल हो जाएंगे पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, जेंथेड, सेलेना ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कोप एलिमिनेशन। EI के अंदर अगर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुई तो हम मोस्ट एसिडिक सिन पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएंगे। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम ये प्रेजेंट है, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। सेकेंड वाला एग्जाम्पल जेंथेड एलिमिनेशन है, जेंथेड का पायरोलाइसिस है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 2 है, एक ये वाली और ये वाली। यहाँ पर मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन ये वाली होगी, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा और दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा। थैंक यू।